ये कहानी सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक सच्चाई है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर भी लोग भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो इस कहानी को भूलना चाहता है वही इसका शिकार बनता है। ये कहानी है एक प्राचीन मंदिर की, काल भैरव के श्रापित मंदिर की। लोग कहते हैं वहाँ जिसने भी कदम रखा वो वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो जिंदा नहीं। अब ये मत समझना कि ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इस श्राप की सच्चाई जानने के लिए चार दोस्तों ने अपनी जान दांव पर लगा दी थी। आर्यन, मीरा, राहुल और तान्या। उस रात आसमान में चांद अपनी रोशनी फैला रहा था, लेकिन वो रोशनी भी जंगल के घने अंधकार में गुम हो रही थी। चारों दोस्त मंदिर के बाहर खड़े थे। सामने था वो श्रापित मंदिर, जिसके बारे में कहा जाता था कि एक बार जो अंदर गया वो कभी लौट कर नहीं आया। आर्यन हंसते हुए बोला, अरे यार, भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब पुरानी कहानियां हैं। मीरा घबराई हुई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन इस मंदिर के बारे में जितनी भी कहानियां सुनी है उनमें से किसी ने भी इसे चुनौती नहीं दी। राहुल ने कंधे उचकाए, तो चलो आज हम इस कहानी की सच्चाई पता कर लेते हैं। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया वो खुद ब खुद खुल गया। एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से बाहर आई, जैसे किसी ने चारों का स्वागत किया हो। जैसे ही चारों अंदर गए, वहां का माहौल अजीब था। दीवारों पर अजीब व गरीब चित्र थे। किसी राजा की मूर्ति जो राख में बदल रही थी, और उसके चारों ओर एक विशाल काला साया। राहुल ने सामने लिखी इबारत पढ़ी, जो काल भैरव के श्राप को ललकारेगा वह मृत्यु का वरण करेगा। मीरा ने सहमी हुई आवाज में कहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तानिया सबसे पीछे थी। अचानक उसे किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक झटका, आ तानिया की चीख पूरे मंदिर में गूंज गई, और जब तीनों ने पीछे देखा, वो गायब हो चुकी थी। दीवार पर अचानक खून से कुछ लिखा हुआ उभरने लगा। अब अगला नंबर किसका? राहुल डर के मारे कांपने लगा। ये ये क्या हो रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस मंदिर के अंदर गूंजती हुई एक डरावनी हंसी सुनाई दी। अचानक मंदिर की जमीन कांपने लगी। सामने अंधेरे से एक काली परछाई उभरने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं। वो था काल भैरव का रौद्र रूप। तुमने मेरे श्रापित मंदिर में कदम रखने की हिम्मत कैसे की? राहुल ने कांपते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम यहाँ गलती से आ गए। लेकिन काल भैरव गरजे, श्राप गलती नहीं देखता, ये सिर्फ मौत देखता है। और अगले ही पल राहुल की आंखों